Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to alicoachingacademy.com and physics with Sayyid Ahmed. चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक है और टॉपिक है हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि पंखे में हम एक से ज्यादा कैपेसिटर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, तो आपका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि पंखे में एक से ज्यादा कैपेसिटर लग सकता है या नहीं लग सकता। लास्ट में मैं बताऊंगा, ठीक है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स में दो किस्म के कॉम्बिनेशन है। नंबर 1, एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में लेता हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्यों कैपेसिटर्स सीरीज में लगाते हैं, वजह क्या हो सकता है? तो वजह यह है टू गेट smaller capacitance from larger capacitors। लार्जर कैपेसिटर्स से हमें स्मॉलर कैपेसिटेंस चाहिए, इस वजह से इस लार्जर कैपेसिटर्स को हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में। क्लियर होगी बात? इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इससे हर एक कैपेसिटर पे जो चार्ज होगा वो क्या है? सेम है। क्या डिफरेंट है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is different on each capacitor। हर एक कैपेसिटर पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो डिफरेंट होगा। क्लियर? जो पाथ ऑफ करंट है, पाथ ऑफ करंट ये सिंगल होगा, एक पाथ होगा, डिफरेंट पाथ नहीं होगी। क्लियर होगी बात? एंड नेट कैपेसिटेंस ये क्या होगा? स्मॉलर होगा देन इंडिविजुअल से ये स्मॉल होगा। क्लियर होगी बात? नाउ डायग्राम बनाए इसका, तो किस तरह पहचानोगे कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल कॉम्बिनेशन? सपोज करें, देखो मैं कैपेसिटर कंसीडर करता हूं, ये कैपेसिटर्स है, ये आगे कैपेसिटर्स C1, C2, C3, C4 एंड C5। 5 कैपेसिटर हमने कनेक्ट किए। यहां पे ये आ गया B पॉइंट और ये आ गया A पॉइंट। A और B के दरमियान हम कोई बैटरी लगाते, सोर्स लगाते, वोल्टेज लगाते। अब इस कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो C2 का इनपुट है, C2 का जो आउटपुट है वो C3 का इनपुट है, C3 का आउटपुट C4 का इनपुट, C4 का आउटपुट C5 का इनपुट। तो इस तरह पहचानोगी
कि एक कैपेसिटर का जो आउटपुट है वो सेकंड कैपेसिटर का इनपुट हो, तो वो ये दोनों कैपेसिटर क्या है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। क्लियर होगी बात। यहां पे जो पाथ ऑफ करंट है ये सिंगल है, ठीक है, पाथ ऑफ करंट ये क्या है, सिंगल पाथ है, ये सिंगल पाथ आ गया। अब हमें चाहिए क्या, नेट कैपेसिटेंस। तो नेट कैपेसिटेंस यहां पर क्या होगा, वो स्मॉलर होगा इंडिविजुअल से। C1 से भी स्मॉलर होगा, C2 से भी स्मॉलर होगा, C3 से भी स्मॉलर होगा, C4 से भी स्मॉलर होगा, एंड C5 से भी क्या होगा, स्मॉलर होगा। क्लियर होगी बात। अगर डिफरेंट कैपेसिटर्स हो, मतलब C1 डिफरेंट है, C2 डिफरेंट है, C3 डिफरेंट है, C4 डिफरेंट है, C5 डिफरेंट है, तो इसके लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे। अगर ये कैपेसिटर्स डिफरेंट हो तो फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में जो नेट कैपेसिटेंस होगा वो होगा सी नेट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1/C5, क्योंकि 5 तक है, C3 प्लस C4 प्लस C5। क्लियर होगी बात। जनरली आप लोग लिख सकते हो, जनरली मतलब अगर 5 से भी ज्यादा हो तो 1/C नेट ये बराबर होगा समेशन ऑफ 1/CI। आई शुरू हो गया 1 पे और खत्म हुआ n पर, ये जनरली हम लिख सकते हैं। क्लियर होगी बात। अब अगर सिमिलर आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो, आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हो तो फिर कैपेसिटेंस क्या होगा, मतलब C1 C2 C3 C4 C5 ये सब क्या हो, सेम हो। मिसाल के तौर पर ये भी 2 फराड है, ये भी 2 फराड, 2 फराड, 2 फराड, 2 फराड, तो फिर C इक्विवेलेंट क्या होगा, तो C इक्विवेलेंट होगा C डिवाइडेड बाय N। ये इसका हो गया शॉर्टकट। कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने हैं, 5 है, तो ये इन यहां पे क्या शो कर रहा है, नंबर ऑफ कैपेसिटर शो करते हैं। क्या शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ कैपेसिटर शो करते हैं। क्लियर होगी बात। मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि एक MCQ यहां पे लो, 10 capacitors having capacitance of 5 microfarads are connected in series. The equivalent या the net capacitance will be option number A less than 10 microfarad, option B less than 5 microfarad, option C greater than 5 microfarad, या ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिए कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बोलिए। क्लियर होगी बात। ये सीरीज कॉम्बिनेशन आ गया। नाउ अगर मैं यहां पे पैरेलल कॉम्बिनेशन दू, पैरेलल कॉम्बिनेशन का जरूरत क्यों आ गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन टू गेट लार्जर कैपेसिटेंस फ्रॉम स्मॉलर कैपेसिटेंस वी कनेक्ट देम इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर होगी बात। नंबर 2,
पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इसके साथ लिखो, टू गेट लार्जर कैपेसिटेंस, larger capacitance from smaller capacitors. We connect smaller capacitors in parallel combination to get larger capacitance. Clear होगी बात? In parallel combination, charge on each capacitor is different. Clear होगी बात? And potential on each capacitor is same. C equivalent, ये क्या होगा? लार्जर होगा देन इंडिविजुअल से सी इक्विवेलेंट क्या होगा? लार्जर होगा। मिसाल के तौर पर यहां पे 3 कैपेसिटर्स मैंने कंसिडर किए, कनेक्ट किया है। ये आगे, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये C1, ये C2, ये C3। पोटेंशियल मैंने प्रोवाइड किया है, लेट्स सपोज 220 वोल्ट, यहां पर भी है 220, यहां पर भी है एंड 220 यहां पर भी है। क्लियर है? अब यहां पे पोटेंशियल सेम है, चार्जेस जो है वो क्या होंगी? डिफरेंट होंगी। अगर ये कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला क्या है? F capacitors is different, कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस डिफरेंट हो तो फिर इसके लिए जो C इक्विवेलेंट का फार्मूला है वो होगा समेशन ऑफ CI। आई शुरू हो जाएगा 1 पे, खत्म हो जाएगा n पर। जनरल फार्मूला में लिखवा दिया, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात? लेकिन अगर आइडेंटिकल हो, अगर कैपेसिटर्स आइडेंटिकल हो, एक जैसा हो, जिसका कैपेसिटेंस इक्वल हो, 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड 2 माइक्रोफेराड, ठीक है, तो फिर क्या करना होगा? फिर यहां पर C इक्विवेलेंट बराबर होगा N into C, C इक्विवेलेंट बराबर होगा NC। क्लियर होगी बात? C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू NC, ये CP के बराबर है। तो अब यहां पे अगर हम रिलेशन देखें पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन का, तो देखो आपने इससे पहले पढ़ लिया है कि CS बराबर है C डिवाइड बाय N, इसका मतलब है सीरीज, और CP का मतलब पैरेलल, ये बराबर है NC का। क्लियर है? तो यहां पे CS डिवाइड बाय CP ये बराबर होगा C डिवाइड बाय N डिवाइड बाय NC। C के साथ खत्म हो जाएगा, आ जाएगा 1:n², इन नीचे आ जाएगा। और इसको अगर हम उल्टा करें CP डिवाइड बाय CS तो ये आएगा n²/1 आएगा, ठीक है, n²/1 आएगा। तो ये इसका रेशो। मिसाल के तौर पर यहां पे पूछा जाए कि 20 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटेंस इक्वल है, अपने साथ खैदे लिखो, कमेंट सेक्शन में जवाब दे दें। 20 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटेंस इक्वल है, उसको पहले हमने कनेक्ट किया है सीरीज में, फिर बाद में हमने कनेक्ट किया पैरेलल में। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल, ये क्या होगा? CS डिवाइड बाय CP क्या होगा? 20 कैपेसिटर्स है 1:n², तो n² क्या होगा? 20²। आंसर निकाले जो भी हो। क्लियर होगी बात? ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है।
अब यहां पर अगर मेरा बुक आप लोगों के पास है तो उसको उठाए और आ जाइए कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर मैंने इस पे किया है या नहीं किया, देख ले जरा। अच्छा इस बुक में नहीं है लेकिन देखना पड़ेगा कि कहां पर मैंने लिखा हुआ है। लेकिन ये देखें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स कहां पर यूज हुआ है, ठीक है। वो एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करें। ये बुक आप लोगों के साथ लाजमी होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि जितने भी एमसीक्यूज इस साल आए थे वो सारे के सारे इस बुक से आए। फिजिक्स 9000 प्लस एमसीक्यूज, बुक बाई सैयद उमर फारूक। तो इसको जरूर देखें। क्लियर है। ये हो गया आप लोगों का आज का टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। कोशिश करें जितना प्रैक्टिस हो सकता है एमसीक्यूज पे वो आप लोग जरूर करें। मिलते हैं एक और लेक्चर में। ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।